पाकिस्तान में कोरोना एक बार फिर से सर उठाने लगा। 24 घंटों के दौरान वायरस के बायस मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। NIH के मुताबिक मुल्क भर में 20,843 टेस्ट किए गए। मजीद 761 केस रिपोर्ट हुए। मस्बत शरह 3.65%। कोरोना के 170 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 8 साल हो गए, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं आ रहा? किसी चीफ जस्टिस ने इस पर नोटिस क्यों नहीं लिया? मालम जब्बा स्कैंडल को नैब ने जफ्ती डाल ली है। हेलीकॉप्टर स्कैंडल, मालम जब्बा केस पर अदालत ने नोटिस क्यों नहीं लिया? मोनिस इलाही का केस नैब ने बंद किया, किसी ने नोटिस क्यों नहीं लिया? PTI हुकूमत में करप्शन के बड़े स्कैंडल्स आए मगर किसी ने नोटिस नहीं लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। मोअज़्ज़ज़ ऐवान माँ है पाकिस्तान के आइन की जो तख्लीक है, इसी माँ के गोद से निकला है। अदलिया हो या एडमिनिस्ट्रेशन, उनके इदारों के इस आइन ने इख्तियारात मुतय्यन कर दिए हुए हैं। जनाब स्पीकर, अगर आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। अदलिया, मुकन्ना और दीगर इदारों के इख्तियारात आइन में वाज़ेह हैं। कोई तजावुज़ ना करे। पार्लियामेंट 73 के आइन की माँ है। दिफा करेंगे। अगर फैसला करना है तो इंसाफ की बुनियाद पर करें। डिप्टी स्पीकर पंजाब की अदालती तलबी, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। क्या आइन शिकनी पर असद कैसर, कासिम सूरी, इमरान खान को अदालत तलब किया गया? वज़ीर आज़म का सुप्रीम कोर्ट से सवाल। एक ऐसा लाडला जिसको दिन रात दूध पिलाया गया, 15 साल इदारे दिन रात उसके लिए वो काम करते थे कि आज हम सोचते हैं तो अकल हैरान होती है। जनाब स्पीकर, 75 साल ना किसी को इस तरह की सपोर्ट मिली, ना इस तरह की मदद और सपोर्ट किसी को मिलेगी। लाडले को 15 साल तक इदारों ने दूध पिलाया। इदारे लाडले के लिए दिन रात वो काम करते रहे जिसे देखकर हैरत होती थी। जो सपोर्ट लाडले को मिली, ऐसी सपोर्ट कभी किसी को नहीं मिली। इतनी सपोर्ट के बावजूद भी 4 साल में मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को अनापरस्त करार दे दिया। सबसे शर्मनाक रोल था वो पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन का था। इलेक्शन कमीशन ने पूरा मिलके हमजा के साथ इन्होंने हमें इलेक्शन हराने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने पूरी साजिश की। इमरान खान के इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई, नया इलेक्शन कमीशन बनाकर नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा। PTI सरबराह का कहना है हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, साजिश करके EVM मशीन को सबूताश किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ गलत और जानिबदार फैसले किए। इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज के साथ मिल गया, हमें हराने की कोशिश की। जब मुल्क ठीक चल रहा था तो साजिश की इजाज़त क्यों दी गई? $58 2B का इख्तियार नई शक्ल में अदालत के पास चला गया। आइन बनाना हमारा काम, वो तशरीह नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता हमारे लिए आइन एक लाडले के लिए अलग हो। एक पाकिस्तान में 2 आइन नहीं चल सकते। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का किरदार मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। अपनी पूरी सियासत की फिक्र करो। हमने आपकी पूरी सियासत को लपेट दिया है, आपके बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया है। तुम हादसात का फ़ायदा उठाओगे, लेकिन हादसात का फ़ायदा 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ करता। पंजाब के बारे में सोचो कि वो कितने दिनों की हुकूमत होगी, उसकी ज़िंदगी कितने दिन की है, उसके बारे में गौर करो। अटकपार शिकायत है, इदारे से हमें शिकायत नहीं है। पंजाब हुकूमत की खैर मनाओ जो चंद दिन की मेहमान है। मौलाना फजल रहमान की ललकार। PDM सरबराह का कहना है इत्तेहादी जमातों को रावलपिंडी नहीं अटकपार से गिला है। इमरान खान का झूठा बयानिया और सियासत ज़मीन बोस कर चुके। स्पीकर कौमी असम्बली से कहा है PTI के इस्तीफे कबूल करें। हुकूमत से PTI के करप्शन केसेस खोलने का मुतालबा।
वफाकी काबीना का अज खुद नोटिस और बेंच तश्कील के इख्तियारात पर कानून साजी का फैसला। अदालती इख्तियारात से तजावुज़ पर कौमी असम्बली में बहस करवाने का फैसला। काबीना ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है अज खुद नोटिस और बेंच तश्कील देने का इख्तियार चीफ जस्टिस के बजाय सीनियर जजेस के पास होना चाहिए। इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी हम फलां पे पाबंदी लगा देंगे, फलां पे ये कर देंगे। अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी जो है वो वज़ारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। राना सनाउल्लाह की पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी। वज़ारत दाखिला ने समरी पर काम शुरू कर दिया। मेरा पंजाब में दाखिला बंद किया गया तो गवर्नर राज के लिए ये जवाब काफ़ी होगा। वज़ीर दाखिला का मूड जारहाना, कहते हैं पार्लियामेंट के सिवा किसी इदारे को इख्तियार नहीं देंगे कि वो आइन में तरमीम करे। गैर जानिबदार अदलिया के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। इख्तियारात जो आइन ने दिए हैं वही हैं और वही रहेंगे। क्या पंजाब में सर गवर्नर राज लगने जा रहे हैं सर? जी बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि राणा साहब ने कहा कि राणा साहब ने कहा है कि अगर आप वफाकी वज़रा के और उनके दाखिले रोकेंगे तो आप जवाब पैदा करेंगे गवर्नर राज के लिए। आपको किसने कह दिया कि राणा साहब ने लगा दिया गवर्नर राज? पंजाब में गवर्नर राज नहीं लगा रहे। वफाकी वज़ीर कानून ने तरदीद कर दी। कहना है कि पंजाब में वज़रा का दाखिला रोका गया तो गवर्नर राज का जवाब बनेगा। पार्लियामेंट अपने आइनी इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। अदलिया के जो इख्तियार आइन ने दिए हैं वही रहेंगे। आप गवर्नर राज लगाएं, हम वफाकी हुकूमत गिराएंगे। फवाद चौधरी की जवाबी धमकी। पीटीआई रहनुमा का कहना है पंजाब में गवर्नर राज की बातें शर्मनाक हैं। वज़ीर आज़म हिम्मत पैदा करें, अदलिया से मुताल्लिक़ इस्लाहात पर इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए, वरना हुकूमती कमेटीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। अदालती कत्ल हुआ लेकिन इस बार मकतूल अदलो इंसाफ है। गलती की तो लाडले के हक में और तसीही की तो भी लाडले के हक में। कैसे जवाब पेश करेंगे इस खुली नाइंसाफ़ी का? ये क्या कर बैठे आप चीफ जस्टिस साहब? मरीम नवाज का अदालती फैसले पर रद्द अमल। वज़ीर आला पंजाब के इमरान खान से मुलाकात। हुकूमत साजी पर मुशावरत। सिप्तान खान को स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। पीटीआई सरबराह की ज़रिए सदारत मुशावरती इजलास। वफाकी हुकूमत के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली तेज़ करने का फैसला। फारूक हबीब का कहना है पंजाब में सेहत कार्ड, लंगर खाने और पनागाहें दोबारा शुरू करेंगे। परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनते ही पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ। डीजी एंटी करप्शन पंजाब राना अब्दुल जब्बार को तब्दील कर दिया गया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक की जिम्मेदारियाँ विफाक को सुपुर्द कर दी गई। नए IG पंजाब के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत के इस्तीफे के बाद एडिशनल एडवोकेट जनरल अख्तर जावेद को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। वफाकी काबीना ने DGFIA राय ताहिर को हटा दिया। राय ताहिर को करप्शन केसेस पर कार्रवाई ना करने की वजह से हटाया गया। मोहसिन भट्ट को नया DGFIA लगाने की मंजूरी। मोहसिन भट्ट पुलिस सर्विस ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं। राय ताहिर को इंसदाद दहशतगर्दी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। सिंध के अपोजिशन लीडर हलीम आदल जाम शोरों से गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने ज़मीनों के खुर्द-बुर्द केस में हिरासत में लिया। एंटी करप्शन ऑफिस हैदराबाद में बयान रिकॉर्ड करवाने आया तो पकड़ लिया गया। मेरे खिलाफ नया केस बना दिया गया। वालिद को झूठे केस में गिरफ्तार किया गया। बेटी का बयान। बताने वाला आपने बताइए, आप रीजन दीजिए। मैडम मेरा भी यही सवाल है कि हलीम आदिल शेख साहब को अगर अरेस्ट किया गया, उस हवाले से मेरा एक सवाल है। मैं बताया जाए कि इनकी शर्म हया कहाँ मर गई थी जब एक औरत MPA को हॉस्पिटल से अरेस्ट किया था। हलीम आदिल की गिरफ्तारी पर सिंध असम्बली में हंगामा आ रही। PTI और पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने।
एक दूसरों के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला, अपोजिशन अरकान की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। जनरल मुशर्रफ जो जिंदा हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तुम वजीर आज़म बन जाओ। मैं अगर यहाँ पर अगर वो राज खोल दूं तो ये ऐवान जो है वो विरता हैरत में मुब्तला हो जाएगा। मैं इस फ्लोर पे खड़ा हूं, एक मुंतखब नुमाइंदा हूं, तो हक और सच की बात अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे जनाब स्पीकर? परवेज मुशर्रफ ने मुझे वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की थी। शहबाज शरीफ का इंकशाफ, कहा मुझे वज़ीर आज़म बनने का शौक होता तो बहुत से मौके मिले हैं। दिल में बहुत राज है जो उगलना नहीं चाहता, राज खोल दिए तो सब हैरान हो जाएंगे। हक और सच की बात आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भारत और इसराइल से पैसे इमरान खान ने लिए। रूस से गंदम की हमें ऑफर है। मैंने कहा कि अगर सस्ती तरीन गंदम मिलती है और आला क्वालिटी मिलती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैंने उन ममालिक को भी बता दिया कि भाई हमने अपना इंटरेस्ट देखना, पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखना है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का इंटरेस्ट देखना है। सस्ती गंदम मिलती है तो मैं लूंगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। सबको बता दिया रूस से गंदम खरीदेंगे, किसी की परवाह नहीं। हम 8 लाख टन गंदम खरीद चुके तो परसों रूस की ऑफर आई। सेक्रेटरी खारजा को कह दिया गंदम खरीदने के लिए इकदाम करें। तेल की कीमत मेरे इख्तियार में नहीं। जब गैस सस्ती मिल रही थी तो पीटीआई हुकूमत ने क्यों नहीं खरीदी? हमने सियासत नहीं, रियासत बचाने का फैसला किया। वज़ीर आज़म का खिताब। पीटीआई और काफ लीग का मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, सियालकोट और मुल्तान समेत शहर शहर खिलाड़ियों के भंगड़े। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनाती का मामला। जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सीनियर तरीन जज और अगले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खत लिखकर इजलास पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। डॉलर ने रुपए के परखच्चे उड़ा दिए। डॉलर बेलगाम तेज उड़ान। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद 3 रुपए 9 पैसे महंगी। कीमत 236 रुपए 2 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 78 पॉइंट्स का इजाफा। मुल्क दिवालिया होने के खदशात खत्म। रुपए पर दबाव 1-2 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना का दावा। मिफ्ता इस्माइल ने कहा IMF से स्टाफ लेवल पर मुआहदा हो गया। दोस्त ममालिक आसान शराइत पर पेट्रोलियम मस्तूआत फराहम करने पर आमादा। दरामदात के मुकाबले में जल्द बरामदात बढ़ाई जाएंगी। सिंध और बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। लसबेला में पानी ने सब कुछ डुबो दिया। कुंड मलेर हंगूर नदी में तुग़यानी। वाश्क में लोग घरों में महसूर। खिज़दार में सैलाबी सूरत हाल। मानसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। आज से बारिशें होंगी मूसलाधार। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब, KP में बादल बरसने का इम्कान। दरियाए चनाब, रावी और जहलम में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। PDMA की शहरियों को अलर्ट रहने की हिदायत।